सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, जब हमें कभी पता नहीं था तो हम सोचते थे कि प्रभु ऊपर है, दाएं है, बाएं है। लेकिन वास्तविक में जब हम सतगुरु के दर आए तो हमने जाना कि प्रभु क्या है, कहाँ है। तो महापुरुषों, आज बस इसी पर करते हैं चर्चा, बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते और बढ़ाते हैं ज्ञान को। नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकार के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, बहुत ही सुंदर साखी है, तो विस्तार से पूरा विचार जरूर सुने। परमात्मा सर्वव्यापी है, इस बात को इंसान स्वीकार तो करता है, लेकिन जब पूछा जाए कि प्रभु कहाँ है तो कभी कहता है कि ऊपर है और कभी कहता है हमारे अंदर है। वास्तविक में ये दोनों ही बातें हैं तो सत्य कि यह ऊपर भी और अंदर भी है, क्योंकि यह सर्वव्यापी है। इस संदर्भ में एक दृष्टांत याद आता है। साध संगत, एक बार चिरू जिले में राजसर गांव में एक महात्मा को सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। संत जी प्रभु चर्चा करने लगे। इसी दौरान संत ने एक प्रश्न पूछा, क्या आप प्रभु को जानते हैं? यह सुनते ही एक ग्रामीण बोला, हाँ मैं जानता हूँ। संत बोले, बताओ कहाँ है? ग्रामीण ने कहा, बेशक प्रभु आपके अंदर है, लेकिन इसे अंदर होते हुए भी प्राप्त करना आवश्यक है। ग्रामीण ने कहा, तो आत्मा जल्द म्यारे मायने बिठाओ है, तो फिर पानेरी के बात है। जब परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा है तो पाने की क्या बात है। इस अनुभव में महात्मा जी ने ग्रामीणों को एक सुंदर प्रसंग सुनाया बोले, एक बार एक किसान की गाय को सर्दी लग गई। किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि गाय बीमार है, इसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को दिखाओ, अन्यथा गाय का दूध दिन प्रतिदिन सूख रहा है। किसान ने सोचा, डॉक्टर के लिए शहर जाना पड़ेगा, क्यों न गांव के मुखिया को गाय दिखा दे। वो रात दिन गाय भैंस का ही धंधा करते हैं। मुखिया ने गाय को देखकर कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, गाय को सर्दी लग गई है, आप इसे 100 ग्राम काली मिर्च 1 किलो गाय के घी के साथ मिलाकर दोनों वक्त पिला दे, प्रभु कृपा से आपकी गाय ठीक हो जाएगी। तो साथ संगत मुखिया बोले, काली मिर्च पीसकर 2 बार बराबर भागों में बांट लेना, 1 भाग काली मिर्च और आधा किलो घी सुबह देना और दूसरा भाग शाम को घी में मिलाकर देना है। प्रभु ने चाहा तो दूसरे दिन गाय ठीक हो जाएगी। किसान उसी वक्त बाजार से 100 ग्राम काली मिर्च खरीद लाया। मन में विचार करने लगा कि यह तो सस्ते में ही काम बन गया, फिर हम क्यों डॉक्टर से चक्कर में आए। साथ संगत, वह मन ही मन सोचने लगा कि अपनी गाय के अंदर घी तो है ही, ऊपर से घी देने की क्या आवश्यकता है। यह विचार करते हुए घर पहुंचा। पत्नी पूछने लगी, दवा ले आए? वो बोले, मुखिया जी से पूछकर दवा लाया हूँ, चिंता मत करो गाय ठीक हो जाएगी। तो महापुरुषों, सासंगत मुखिया जी का पशुओं के इलाज करने के संबंध में गांव में बड़ा नाम था। किसान की पत्नी को पूरा विश्वास हो गया कि गाय अब ठीक हो जाएगी। किसान ने अपनी पत्नी से पूछा, अपनी गाय के घी कितना निकालता है? वो बोली, दोनों वक्त के दूध से 1 किलो घी आराम से निकल जाता है। किसान बोला, तब ठीक है, इस काली मिर्च को
पीस कर इसको 2 भाग बना लो और आज गाय का दूध भी मत निकालना। इस प्रकार किसान ने दोनों वक्त काली मिर्च पानी में घोलकर गाय के गले में डाल दी। दूसरे दिन गाय की हालत बिगड़ गई। किसान दौड़कर मुखिया के पास गया, बोला, मुखिया जी, आपने ये क्या इलाज बताया? हमारी गाय की तो हालत गंभीर हो गई है। मेरे बच्चे और पत्नी रो रहे हैं। आप एक बार घर चलकर देखो। मुखिया ने देखा गाय का शरीर गर्म हो गया था। उन्होंने किसान से पूछा, तुमने इसे काली मिर्च और घी अच्छी तरह से मिलाकर नहीं दिया? किसान बोला, मुखिया जी, आप भी कैसी बात करते हैं? हमारी गाय के अंदर घी तो था ही। हमने तो सिर्फ काली मिर्च ही 2 बार गले में डाल दी। मुखिया ने अपना माथा पीट लिया और कहा, अरे भाई, वो घी जो गाय के शरीर में मौजूद था, गाय के तभी शरीर में मौजूद था अरे भाई, वो घी जो गाय के शरीर में मौजूद था, गाय के तभी काम आ सकता था जब तुम उसे दूध के रूप में निकाल कर विधि के अनुसार घी बना लेते और फिर गाय को देते। सासंगत किसान, तुम्हारी इस नादानी का परिणाम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। किसान के पास अब पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचा था। परिवार का रोना बिलखना देख मुखिया जी ने अन्य औषधीय उपाय से किसी प्रकार गाय को प्राण बचाए। महात्मा ये कहानी सुन रहे थे और ग्रामीण बड़े गौर से महात्मा के मुख की और निहार रहे थे। महासासंगत संत ने कहा, जैसे गाय के अंदर घी था, फिर भी वो घी गाय को स्वस्थ नहीं कर सका, उसी प्रकार हम सब में ये प्रभु मौजूद है, फिर भी इससे हमें तब तक कोई सुख नहीं मिल सकता जब तक इस प्रभु को कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा प्रकट नहीं करता। संत दादू दयाल जी कहते हैं, घी दूध में रम रहा, घी दूध में रम रहा, व्यापक सभी ठोर, दादू वक्ता बहुत है, कहाड़े ते हैं और। इसी बात को संपूर्ण अवतार वाणी में युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने इस प्रकार फरमाया है, भरपूर खलावा अंदर दे वेखो, पसरी बैठे जो दातार, वक्त के हाकम ने है रखिया ना, इसे दाही निरंकार। जो कुछ सिजदे नजरी औंदे ऐसे दा है सगल पसार, दीन दुखी भक्ता ता रक्षक ऐसो सृष्टि सृजनहार। एहो बेड़ी चप्पू एहो आप, समुंदर खेवनहार। वेद किताबा दे नहीं वस दावे अंत एव बेमुसार, जात पात तो वस न होवे खाला दी न जकड़े तार। कहे अवतार मिले जे सतगुरु लाहे पर्दा चिन्ह विचकार। संपूर्ण अवतारवाणी शब्द 11। संत ने ये सब बातें कुछ ही पलों में ग्रामीण भक्तों के सामने प्रकट करते हुए फरमाया कि आज इस युग में निरंकारी माता सुदीक्षा जी और पहले बाबा हरदेव जी महाराज इस आत्म तत्व को प्रकट कर हमें सुखी कर रहे हैं। इनके भेजे हुए संत भी इस सुख को घर घर बांट रहे हैं। यह सुख प्राप्त करना हमारा अधिकार है, अतः हम सरल भाव से इसे प्राप्त करें, यह हमारा परम कर्तव्य है। इस नारायण का हम सतगुरु के द्वारा दर्शन का अपना जीवन धन्य बना ले। महापुरुषों, आपने कहानी सुनी और इस विचारों से हमें क्या सीख मिल रही है
और कुछ चंद लाइन भी हैं। गाय के अंदर घी है लेकिन उसे दूध निकाल कर प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार प्रभु भी हम सब में है, लेकिन यह प्राप्त तब होता है जब ब्रह्मज्ञानी महात्मा से प्रकट करते हैं। तो महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है कि नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष पे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में दस का प्यार भरा धन निरंकार जी।